जी, पेपर जो लीक होते हैं इसमें सिस्टम के अंदर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, तभी पेपर लीक हो सकते हैं। तो इसमें सिस्टम के अंदर के लोग होते हैं जिनको मोटा पैसा बनाना होता है, वो इन पेपर को लीक करते हैं। जिन लोगों को ये पेपर देते हैं ये लोग भी बहुत ही बड़े दर्जे के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेड ए ऑफिसर होते हैं, पीएससी सर्विस के होते हैं, यूपीएससी सर्विस के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, शहर में बड़ा रुतबा होता है, बड़ा नाम होता है, गाड़ियां बड़ी चलती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हो जो सिंडिकेट चल रहा है इसमें बहुत ही मजबूत, पावरफुल और अमीर लोग इन्वॉल्व होते हैं। और ये पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल होता आया है। ये है कि इस बार पेपर लीक शायद इतने बड़े लेवल पे हो गया है कि अब एनटीए चाहता है कि इस पेपर को हम कैंसिल कर देते हैं। कि किस लेवल का लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे, किस तरह से लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे। हम क्या देते हैं, एनटीए कह रहा है हमने बच्चों के हित में ये फैसला लिया है। भाई आपने बच्चों के हित में कैसे फैसला लिया है? हित तो ये था कि ये पेपर जीरो एरर के साथ होना चाहिए, जैसा कि आपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि जीरो एरर के साथ ये पेपर हम कंडक्ट करेंगे। बच्चा जब सेंटर पहुंचता है ना तो बच्चे से क्या बोलते हैं कि तुम मोटा जैकेट नहीं पहनोगे, जैकेट में जेब नहीं होना चाहिए, तुम जूता नहीं पहनोगे, प्लास्टिक की बॉटल अंदर लेके जाओगे, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हाथ में तुम घड़ी नहीं पहनोगे, लोअर पहनोगे। इतने ड्रामे हैं बच्चे के ऊपर। तो आप बच्चे को तो ऐसे देख रहे हो जैसे बच्चा क्रिमिनल हो, क्रिमिनल सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर आप जांच नहीं कर रहे हो। अभी भी देखिए कोई कड़ी सजा होगी नहीं, हर साल पेपर लीक के मुद्दे होते हैं। आज तक मैंने एक इंसान नहीं सुना जो पेपर लीक के लिए 10 साल जेल में बंद हो। व्हाई डोंट वी ट्रीट देम एज टेररिस्ट? क्यों नहीं इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाते हैं? भाई आप 23 लाख बच्चों की जिंदगी खराब होती है, आप एनएसए क्यों नहीं लगाते ऐसे लोगों के ऊपर? हंसी मजाक में डाल देते हैं इन मुद्दों को, सीबीआई जांच करेगी, कोर्ट में केसेस चलेंगे, उनके बाद ये लोग बरी हो जाएंगे, फिर अगली बार पेपर लीक में फंसेंगे। जितने भी लोग आपको, जितने भी संगठन आपको पेपर लीक के मुद्दे मिलेंगे, आप इंटरनेट खोल के न्यूज पढ़िएगा, ये लोगों के पिछले 5 साल में 4-5 किस्से ऐसे निकल जाएंगे। यानी हर बार ये पुलिस में जाना आना इनका आम बात है। पुलिस कैसे बोलती है, हाँ इनका तो नाम है पेपर लीक में, हाँ पेपर लीक में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, पहले भी हुए, तो पिछली बार क्यों नहीं सजा हुई थी? तो मुझे लगता है कड़े कानून नहीं है पेपर लीक के ऊपर, इसलिए एक इंसान हिम्मत करता है पेपर लीक की। ये सब कि बच्चे मतलब ये भी कह रहे कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, साथ में आप जो है दोबारा पढ़ाई का फीस भी देनी पड़ेगी। नहीं, अभी एनटीए ने बयान तो दे दिया है कि फीस नहीं लगेगी, फॉर्म का फीस नहीं लगेगा और हम फॉर्म का फीस नहीं लेंगे। पर ये बोल के एनटीए बच नहीं सकता। भाई फॉर्म का फीस आप नहीं लेंगे, हमारा ही पैसा तो है, आपका पैसा है साहब, जो आप टैक्स में देते हो। ये 300-400 करोड़ रुपए जो एग्जाम में लगे, ये हमारा आपका पैसा था जो खर्च हुआ। और कुछ लोगों ने पेपर लीक कर दिया है, उन लोगों को 5 साल की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना। बाकी जनता का 300-400 करोड़ रुपए फूक चुका है, पेपर अब फिर से होगा, फिर से 300-400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? ये पेनल्टी कौन भरने वाला है? कौन अमीर आदमी है? भाई तो मेरे ख्याल से उन सारे लोगों को पकड़ना चाहिए, इनकी जायदाद को जब्त करना चाहिए, उन सारे पेरेंट्स को पकड़ना चाहिए जिन्होंने पेपर खरीदा है, जिनके मन में भाई वो भी उतने ही गलत है जितना गलत है पेपर लीक करने वाला, जितना गलत पेपर बेचने वाला। उससे ज्यादा गलत एक पिता जिसने ये पेपर खरीदा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसने एक दूसरे बच्चे की उम्मीद को मारा है।